और यीशु आया। यीशु ने उन व्यवस्थापकों को उन यहूदियों, उन फरीसियों की सारी बातों को ख़त्म किया, उनकी अकड़ को दूर हटाया और वो खुद प्रैक्टिकल गया और उसने क्या करा, लोगों को चंगा किया। उसने लाजर को जिलाया। उसने जो है एक जो सूबेदार था, जो खुद सरकार में था, उसकी बेटी को भी क्या करा, जिलाया। उसने एक विधवा के बेटे को क्या करा, जिलाया। उसने अंधों को आंखें दी, उसने लंगड़ों को चलाया। ये सारा कुछ प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। उसने दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोगों को क्या करा, दुष्ट आत्मा से आज़ाद कराया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। और पूरी बाइबल में, पूरी संसार की किताबों में कहीं छुटकारा नहीं है, सिर्फ यीशु के नाम में ही छुटकारा है। हम लोग निकालें इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, और देखो क्या लिख रखा है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 18वें पद से मैं पढ़ रहा हूँ। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 18वें पद से लिख रखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी महिमा, उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधान। ये अब देखना, पौलुस इफिसियों के नाम ये लेटर लिख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह अभी कहाँ पर है वो बता रहे हैं, और यीशु मसीह को क्या पावर है अभी वो भी बता रहे हैं। ठीक है, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है।